अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इमरान इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त इमरान। इस वीडियो में हम आपको एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सिखाएंगे और एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के साथ साथ डायग्राम की मदद से हम ये भी समझेंगे कि ये किस तरह काम करता है। और हमने इस 5 मिनट की वीडियो में इस तरह समझाने की कोशिश की है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप हर किस्म का एक्सटेंशन बोर्ड खुद ही बना लेंगे। अब सबसे पहले हम एक 4x4 का बोर्ड लेंगे और उसमें एक स्विच और सॉकेट लगाएंगे। अब बोर्ड में सॉकेट और स्विच लगाने के बाद इसका कनेक्शन कुछ इस तरह करेंगे। इसमें राइट साइड सॉकेट है और लेफ्ट साइड स्विच है। ये कनेक्शन किस तरह काम करेंगे इसको हम बोर्ड में कनेक्शन करने के बाद समझेंगे और इसके बाद ये समझेंगे कि अगर इस स्विच के साथ 2 सॉकेटें और लगा दी जाएं तो फिर ये कैसे काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्विच और सॉकेट के पॉइंट को आपस में जोड़ दिया गया है और स्विच के दूसरे पॉइंट और सॉकेट के दूसरे पॉइंट से सप्लाई के लिए 2 तारें निकाल ली गई हैं। एक स्विच और सॉकेट का इसी तरह कनेक्शन होता है। अब हम समझते हैं कि ये किस तरह काम करेंगे। अगर हम इस सॉकेट में एक लैंप लगा दें तो आप देख सकते हैं कि माइनस वायर लैंप तक पहुंच रही है, लेकिन प्लस वायर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि प्लस वायर स्विच के जरिए कटी हुई है। जी हाँ, स्विच का यही काम होता है, वायर को जोड़ना और वायर को काटना। अब हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये स्विच प्लस वायर को जोड़ देगा। इस तरह लैंप को प्लस और माइनस दोनों वायर मिल जाएंगी जिससे ये लैंप ऑन हो जाएगा। इसी तरह स्विच को दोबारा ऑफ करने पर ये लैंप फिर से ऑफ हो जाएगा। अब हम बगैर स्विच के 2 सॉकेट बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने बोर्ड में सिर्फ सॉकेट्स लगानी है, स्विच नहीं लगाना, तो उनका कनेक्शन कुछ यूँ होगा। सॉकेट 1 हो, 2 हो या 3 हो, सॉकेट की नीचे वाली पिनों के साथ एक तार लगा दी जाती है और सॉकेट के ऊपर वाली पिनों के साथ दूसरी तार लगा दी जाती है। अब इसके साथ एक लैंप लगा के देखते हैं। अब जैसे ही हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव देंगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव हटाने पर लैंप ऑफ हो जाएगा। अब अगर इन सॉकेट के साथ हमें स्विच लगाना पड़ जाए तो हमें क्या करना होगा? कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस इसको इसके साथ जोड़ देना है और हमारी इन सॉकेट के साथ स्विच भी लग जाएगा। अब हम स्विच को ऑन करेंगे तो प्लस वायर सॉकेट तक पहुंच जाएगी और सर्किट कंप्लीट होने पर हम सॉकेट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हमें स्विच के साथ होल्डर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सॉकेट को हटाना है और होल्डर लगा देना है। इसके भी कनेक्शन सेम जिस तरह हमने सॉकेट लगाई थी इसी तरह होल्डर भी लगा देंगे। इसके कनेक्शन भी सेम उसी तरह होंगे कि जिस तरह हमने स्विच और सॉकेट के किए थे और ये भी सेम उसी तरह काम करेंगे जिस तरह स्विच और सॉकेट काम कर रहे थे। अब अगर हमें इस स्विच और होल्डर को दूसरे बोर्ड के साथ जोड़ना है तो किस तरह जोड़ेंगे? हम इसको कुछ इस तरह जोड़ेंगे। बस तब्दीली ये करनी है कि स्विच वाली प्लस वायर को प्लस के साथ जोड़ देना है और होल्डर वाली माइनस वायर को माइनस वायर से जोड़ देना है। इस तरह हमारा ये 1 स्विच 3 सॉकेट कंट्रोल और 1 स्विच 1 होल्डर कंट्रोल बोर्ड बन जाएगा। इसी तरह किसी किस्म का भी बोर्ड हो आप घर में ही बना सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और अगर समझ आ गई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।